तो क्या आप जानते हैं बिलियनियर सिर्फ पैसा नहीं सोच अलग रखते हैं और उनकी सोच बनाती है बुक्स। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 बुक्स के बारे में जो दुनिया के टॉप बिलियनियर्स की मोस्ट फेवरेट और लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। तो दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बुक हमें यह सिखाती है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसा नहीं बल्कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका होता है। ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी नौकरी करते रहते हैं लेकिन कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। क्योंकि उन्हें यह सिखाया ही नहीं जाता कि पैसा काम कैसे करता है। अब पुअर डैड हमेशा कहते थे कि नौकरी, वेतन और सुरक्षा पर भरोसा करना, जबकि रिच डैड संपत्ति और सिस्टम वित्तीय बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते थे। यह किताब साफ बताती है कि नौकरी अस्थायी सुरक्षा देती है लेकिन आज़ादी अस्थायी नहीं देती है। जब तक हम संपत्ति बनाना शुरू नहीं करते, जैसे निवेश, व्यवसाय, पैसिव इनकम, तब तक पैसा हमारा मालिक बना रहता है। तो दोस्तों इस पुस्तक का अंतिम संदेश यही है कि कर्मचारी की सोच छोड़कर हमें मालिक वाली सोच अपनानी होगी। बुक है दोस्तों एटॉमिक हैबिट। यह बुक जिसके ऑथर हैं जेम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट यह सिद्ध करती है कि ज़िंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज़ की छोटी छोटी आदतों से बदलती है। लोग अक्सर प्रेरणा के भरोसे चलते हैं लेकिन प्रेरणा अस्थायी होती है। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है लक्ष्य से ज़्यादा सिस्टम पर ध्यान देना। अगर सिस्टम मजबूत है तो सफलता अपने आप मिलने लगेगी। तो दोस्तों रोज का सिर्फ 1% सुधार समय के साथ असाधारण परिणाम देता है। इस किताब का निष्कर्ष यही है कि अगर आप अपनी आदतों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। छोटी छोटी आदतें ही बड़ी सफलता की नींव होती हैं। तीसरी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच का मूल संदेश है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत इंसान की सोच से होती है। जिस चीज़ को आप मन में स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते उसे आप हासिल भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों यह पुस्तक बताती है कि मजबूत इच्छा, अटूट विश्वास और निरंतर कार्य सफलता के 3 स्तंभ हैं। असफलता अंत नहीं होती दोस्तों, बल्कि सफलता की दिशा बताने वाला संकेत होती है। तो दोस्तों इस पुस्तक का निष्कर्ष यह है कि जब व्यक्ति अपनी सोच को अनुशासित कर लेता है तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। सफलता पहले मन में बनती है फिर वास्तविक जीवन में दिखाई देती है। चौथी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके ऑथर हैं मॉर्गन हाउसल। द साइकोलॉजी ऑफ मनी यह समझाती है कि पैसा केवल गणित का विषय नहीं है बल्कि मानव व्यवहार और धैर्य का खेल है। एक जैसी आमदनी होने के बावजूद लोगों का आर्थिक भविष्य अलग अलग होता है। दोस्तों यह पुस्तक सिखाती है कि धैर्य और आत्मनियंत्रण वित्तीय सफलता की असली कुंजी है। असली धन वह नहीं जो दिखता है बल्कि वह है जो सुरक्षित और निवेशित रहता है। तो दोस्तों इसका निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वह व्यक्ति पैसों पर भी नियंत्रण पा सकता है। शांति और समझदारी से लिया गया निर्णय धन को लंबे समय तक बढ़ाता है। दोस्तों 5वीं बुक है द हावर वर्क वीक, जिसके ऑथर हैं टिम फेरिस। द 4 हावर वर्क वीक पारंपरिक सफलता की परिभाषा को बदल देती है। यह किताब सिखाती है कि व्यस्त रहना सफलता नहीं है, सफलता है समय की आज़ादी। अमीर लोग हर काम खुद नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं, काम को ऑटोमेट और डेलीगेट करते हैं। उनका लक्ष्य ज़्यादा मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट काम होता है। तो दोस्तों इस पुस्तक का निष्कर्ष यही है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपने शर्तों पर ज़िंदगी जीने की आज़ादी होती है। तो दोस्तों समय सबसे कीमती संपत्ति है। तो दोस्तों अगर इन 5 बुक में से आपको कौन सी बुक पसंद आई है और आपका फेवरेट बुक कौन सी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।